मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत और अभिनंदन है हमारे चैनल वाईटी एस्ट्रो महेश में। मैं एस्ट्रोलॉजर महेश कुमार द्विवेदी हृदय रेखा स्पेशल में हृदय रेखा विशेषांक में आपका स्वागत करता हूं। जहां तक संभव है मैं कोशिश करूंगा कि हृदय रेखा से संबंधित सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में इनकी चर्चा करूं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हृदय रेखा स्पेशल पामिस्ट्री। प्रिय मित्रों, आपकी जो ये हृदय रेखा होती है जितनी अधिक सुंदर होती है, पुरुषों के लिए दाहिने हाथ में हम बात करेंगे, दाहिने हाथ की रेखा बात होगी, तो पुरुषों के दाहिने हाथ में हृदय रेखा जितनी अधिक सुंदर होगी, गहरी होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक सरस होगा, यानी सरल हृदय वाला होगा, सुंदर हृदय वाला होगा, न्याय प्रिय होगा, यानी वो किसी का साथी नहीं है, न्याय का साथी है, परोपकारी होगा, दूसरों का हित करने वाला होगा। और प्रिय मित्रों, वहीं पे अगर हृदय रेखा कटी, छटी, उथली या अस्पष्ट हो, भद्दी हो, टूटी फूटी हो, तो प्रिय मित्रों वो व्यक्ति देखने में चाहे जितना शरीफ क्यों ना हो, वो पाप कार्यों में लिप्त होता है और उसकी मानसिकता कलुषित होती है। ऐसा व्यक्ति असभ्य, बदचलन, चरित्रहीन तक होता है। वो विवेक से काम लेने वाला नहीं होता है। ऐसा पुरुष कामी होता है और ऐसे पुरुष का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि हृदय रेखा कहाँ बनती है हाथ में। प्रिय मित्रों, आपकी ये होती है कनिष्ठा उंगली, ये कनिष्ठिका उंगली होती है, और इस कनिष्ठिका उंगली के नीचे ये क्षेत्र जो होता है ये बुध क्षेत्र होता है, और इस बुध क्षेत्र के नीचे, इस बुध क्षेत्र के नीचे एक रेखा बनती है यहाँ से, और ये आपके सूर्य पर्वत को क्रॉस करती हुई, शनि पर्वत को क्रॉस करते हुई निकलती है। इसकी स्थितियां विभिन्न हाथों में भिन्न भिन्न होती हैं। कभी तो ये आपकी तर्जनी और ये जो मध्यमा उंगली है इसके बीच में चली जाती है, और ये आपका जो सूर्य माउंट है और ये गुरु माउंट है, इस दोनों को अलग करती है। एक कंडीशन ये होती है। और कभी कभी ये रेखा यानी हृदय रेखा ये चलती हुई यहाँ शनि पर्वत तक पहुँचते पहुँचते खत्म हो जाती है। प्रिय मित्रों, कभी कभी ये आपकी जो रेखा है ये यहाँ बुध पर्वत के नीचे यानी कनिष्ठिका उंगली से निकलती हुई आपके सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और गुरु पर्वत को क्रॉस करके पूरे पाम को दो भागों में बांट देती है। तो ये हृदय रेखा बनने की विभिन्न विभिन्न परिस्थितियां होती हैं। प्रिय मित्रों, ये हृदय रेखा जब भी बुध पर्वत यानी कनिष्ठिका उंगली के नीचे बुध पर्वत से निकलती है और सूर्य पर्वत को क्रॉस करती हुई ये इस तरह से चलती हुई शनि क्षेत्र और गुरु क्षेत्र को
अलग करती है। तो ऐसी जो हृदय रेखा होती है ये सबसे शुभ मानी जाती है। तो आपके तर्जनी और मध्यमा उंगली के बीच में ये रेखा जा रही है, आपकी हृदय रेखा। तो ये हृदय रेखा की अच्छी स्थिति मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति जो होता है विशाल हृदय या यूं कहो अच्छे हृदय वाला मनुष्य होता है। ये निष्पक्ष होता है। ऐसा व्यक्ति जो है किसी का पक्षधर नहीं होता है, निष्पक्ष होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है न्याय प्रिय होता है। और इसकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह है कि ये व्यक्ति जो है प्रेम संबंधों में भी धैर्य से काम लेता है, उतावला नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को उतावला नहीं देखा जा सकता है। ऐसा आदमी जो है सोच विचार के काम करने वाला होता है। ये कभी भी किसी प्रकार की उच्च श्रृंखलता असभ्यता प्रकट करता हुआ आप इसे कभी नहीं देखोगे। प्रिय मित्रों, सबसे बड़ी जो सबसे अच्छी बात है, जब बुद्ध पर्वत से यानी कनिष्ठिका उंगली से हृदय रेखा निकल के आपके मध्यमा और तर्जनी के बीच में जाती है, यानी गुरु और शनि पर्वत को अलग करती है, तो सबसे बड़ी बात होती है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। वो जो कह देता है वही करता है हमेशा। तो ऐसे व्यक्ति पे पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है अपने कहे गए जो बातें होती हैं उसको निभाने के लिए अपनी जी जान तक लगा देता है, अर्थात पूरी कोशिश करता है। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है ऐसे व्यक्ति की, ऐसा व्यक्ति एक पत्नी व्रता होता है। वो अगर किसी से प्रेम करता है या किसी से शादी करता है तो किसी एक को जिससे वो प्रेम करता है उसी को अपना सर्वस्व दे देता है। सब कुछ वो उसी को मानता है, फिर किसी दूसरे को देखने की उसे जरूरत नहीं पड़ती है। तो एको पत्नी व्रत धारक होता है ऐसा व्यक्ति। जब भी रेखा बुद्ध पर्वत के नीचे यानी कनिष्ठिका उंगली से निकलकर मध्यमा और तर्जनी के बीच में जाती है, यानी शनि और गुरु क्षेत्र को बांट देती है, तो ऐसा व्यक्ति एकल प्रेमी, पत्नी व्रता होता है। तो ऐसे व्यक्ति पे भरोसे वाला व्यक्ति होता है और ऐसा व्यक्ति ईश्वर के प्रति जो है आस्थावान होता है, ईश्वर को मानता है। कहीं ना कहीं ये भी विपरीत जो सेक्स होता है, भाई पूरी दुनिया विपरीत सेक्स के जाल में फंसी हुई है, तो ये व्यक्ति अछूता नहीं, ये भी विपरीत सेक्स को तरफ आकर्षित होता है। लेकिन क्योंकि ये मजबूत चित्त वाला मनुष्य होता है तो अपनी जो क्रॉस लाइन है, बॉर्डर लाइन है, उसको ये कभी क्रॉस नहीं करता है। कहने का मतलब स्त्री चाहे जितना सुंदर हो उसकी सेवा करेगा, प्रेम थोड़ा आकर्षित होगा, लेकिन ये उसका कभी दीवाना नहीं होता है, उसके सौंदर्य जाल में फंसता नहीं होता है। तो ऐसे हृदय रेखा वाले व्यक्ति पे हम पूरा भरोसा कर सकते हैं। महान लोग जो होते हैं, ग्रेट लोग जो होते हैं, जो किसी को धोखा देना पसंद नहीं करते हैं,
यानी खुद धोखा खा लेंगे वो ठीक है, लेकिन दूसरे को धोखा नहीं देंगे, दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। अपना नुकसान कर लेंगे लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। प्रिय मित्रों, जिसकी हस्तरेखा कनिष्ठिका उंगली के नीचे, बुध पर्वत के नीचे से उठकर मध्यमा और तर्जनी उंगली के बीच से निकलती है, शनि और गुरु क्षेत्र को बांटती है, ऐसे व्यक्ति जो है किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति को संसार कष्ट देता है, दुख देता है। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि ये महान व्यक्ति हैं लेकिन संसार इनको कष्ट देता है। इनको प्रेम के मामले में कष्ट उठाना पड़ता है, ठेस उठानी पड़ती है, क्योंकि ये एकल प्रेमी होते हैं। जिसको इन्होंने दिल दे दिया तो फिर दे दिया, लेकिन अब अगला आदमी नहीं इनके मनोभावों को समझता है। अगला, ये संसार के सारे मनुष्य इतने महान नहीं है जितने महान ये होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति प्रेम में असफल हो जाता है। प्रेम में असफल होने के बाद इसकी गति जो है बहुत खराब होती है, बहुत शांत चित्त हो जाता है। सबके सामने तो ये महान बना रहता है, लेकिन इसका जो प्रेम टूटता है, इतना कष्ट इसको होता है कि ये एकांत में अकेला जब होता है तो फूट फूट कर रोने भी लगता है। इसको अपनी प्रेमी, जिसका भी ये प्रेम करता है, उसकी याद इसको बहुत आती है। प्रिय मित्रों, ऐसे व्यक्ति का कभी दिल नहीं तोड़ना चाहिए, कभी दिल दुखाना नहीं चाहिए, लेकिन अब ये संसार है, क्या कहा जा सकता है। प्रिय मित्रों, जब भी हृदय रेखा कनिष्ठिका उंगली के नीचे से निकल कर शनि और गुरु क्षेत्र को बांटती है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, तो कुछ भी हो जाए ऐसा व्यक्ति हमेशा आदर्श जीवन जीता है और समाज ऐसे व्यक्तियों को अपने सर आंखों में बैठाता है, यानी ऐसे व्यक्तियों का मान करता है, वंदन करता है। और प्रिय मित्रों, ऐसे व्यक्ति को यश और प्रतिष्ठा जो है सजी सजाई थाली में परोस के मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा उच्च पद दिया जाता है, ऊंचा बैठका मिलता है कहीं भी जाए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो होता है कभी भी विचलित नहीं होता है, क्योंकि ये एकल प्रेमी होते हैं। इसलिए इनका जो लौकिक प्रेम होता है कभी कभी अलौकिक प्रेम में बदल जाता है। प्रिय मित्रों, ऐसा व्यक्ति जो है, इसका जीवन कुछ भी हो जाए, शांत, सरल और मधुर होता है। तो सबसे अच्छी हृदय रेखा आपने देख ली। आइए अब हम दूसरी महान रेखा, हृदय रेखा देखते हैं। वो किस तरह से दिखाई देती है। प्रिय मित्रों, कभी कभी आप देखेंगे कि ये हृदय रेखा इस पार तक चली गई है, यानी पूरे हाथ को ये रेखा जो है इसने क्रॉस कर दिया है। तो हृदय रेखा का उद्गम तो यही होगा। जब भी हृदय रेखा का उद्गम होगा इस बुध पर्वत के तुरंत होगा, नीचे होगा। कनिष्ठिका उंगली के नीचे ही ये बुध पर्वत बनता है। तो उद्गम इसका नहीं बदलता है, बस यह है ये कहाँ पहुँचती है इसके देख कर हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है क्या होगा। तो आप देखिए, ये हृदय रेखा उस पार चली गई है, यानी ये ना मध्यमा उंगली के नीचे रुकी है
और ना ही तर्जनी उंगली के नीचे चली रुकी है और उस पार पहुंच गई है। वैसे प्रिय मित्रों, मैं बता दूं, ऐसी रेखा बहुत कम लोगों के हाथों में पाई जाती है। लेकिन जब भी ये रेखा किसी जातक के हाथ में पाई जाती है तो ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है, बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत ही स्वाभिमानी होता है। और ऐसा व्यक्ति अपने यश, अपने मान, अपने प्रतिष्ठा और धन कमाने के प्रति इसका इतना जुनून होता है कि ये अपने उस मान पद प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी कर सकता है और ये लगातार प्रयत्नशील रहता है जब तक लक्ष्य ये अपना पा ना जाए। वो यश मान पद प्रतिष्ठा जिसको इसने सोच रखा है ना पा जाए तब तक वो लगा रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति की ये हृदय रेखा बुद्ध पर्वत से निकलकर पूरे पाम को क्रॉस कर जाए, जिस तरह फिगर में आप लोग देख रहे हैं, तो जब भी हृदय रेखा इस तरह से पूरे पाम को क्रॉस कर जाती है, जैसा कि ये आप देख रहे हो, बहुत कठोर परिश्रमी, बहुत ही अधिक मेहनती ऐसा व्यक्ति होता है। जीवन में ये व्यक्ति तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक इसका काम जो है समाप्त ना हो जाए। तो प्रिय मित्रों, वैसे ऐसे हृदय रेखा वाला जो व्यक्ति होता है दयालु होता है। देखो, अपने काम के प्रति तो कठोर होता है लेकिन दयालु होगा। कहने मतलब अगर ये आपको डांट देता है या किसी कारण से असभ्य व्यवहार कर देता है तो बाद में इसको कष्ट होता है, ये आपसे क्षमा मांग लेगा। इसको क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पैरों पे भी गिर जाएगा। लेकिन जब इसको डांटना है, यानी कार्य के प्रति ज़्यादा समर्पित होता है, इसके कार्य में आप गड़बड़ी करोगे तो ये आपको भगा भी सकता है। आप इसके लिए उस समय अच्छे नहीं होते हो। लेकिन अगर इसे बाद में एहसास होता है कि हमने दुर्व्यवहार किया है तो वो आपसे क्षमा मांग लेता है। प्रिय मित्रों, आइए देखते हैं कि वास्तव में जब व्यक्ति ऐसा होता है तो क्या वो सफलता पाता है। प्रिय मित्रों, इसकी समाप्ति पर आप ध्यान दे दो कि समाप्त होते समय रेखा कैसी बन रही है। अगर अंतिम अवस्था में इसका झुकाव नीचे की तरफ हो तो व्यक्ति की बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। और ये देख लो कैसे ये नीचे की तरफ होती है। ये आपकी हृदय रेखा है, अगर इसका झुकाव थोड़ा नीचे की तरफ है तो व्यक्ति की इच्छाएं, सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, कुछ अधूरी रह जाती हैं। लेकिन अगर इसका अंतिम सिरा ऊपर की, यही जो सिरा आपने नीचे किया है, अगर ये ऊपर की ओर हो, ये आपकी हृदय रेखा है, ये देखिए आप, कुछ ऐसी स्थिति होती है, सॉरी, इसकी ऐसी स्थिति होती है, थोड़ा इधर घुमाव लिए होती है। तो जब ये रेखा ऊपर की तरफ इसका घुमाव होता है तो ऐसे जातक की सारी इच्छाएं करीब करीब पूरी हो जाती हैं। वैसे संसार में सारी इच्छाएं कहाँ पूरी होती हैं लोगों की, लेकिन अगर ऊपर की ओर इसका झुकाव है तो व्यक्ति की जो सोचा हुआ काम है वो अवश्य पूरा होता है और ऐसा जातक
सफल जीवन, आप कह सकते हो सफल जीवन बिताता है और वो अपना मन चाहा मान, यश, सम्मान प्राप्त कर लेता है। प्रिय मित्रों, हृदय रेखा का बलवान होना जरूरी है। अगर हृदय रेखा बलवान नहीं है, अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी भी उत्तम नहीं होगा। हृदय रेखा का विशेष अध्ययन करना जो है, किसी का चरित्र जानने के लिए उसका विशेष अध्ययन करना जरूरी होता है। प्रिय मित्रों, वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए हम हृदय रेखा के दूसरी स्थित कहने मतलब ये हृदय रेखा जैसे ये सूर्य पर जाके समाप्त होती है, इसका क्या फल होता है। ये हृदय रेखा शनि क्षेत्र पे जाके समाप्त हो जाती है, तो इसका क्या फल होता है। और जब ये हृदय रेखा गुरु क्षेत्र पे जाके समाप्त होती है, तो इसका क्या फल होता है। आदि अन्य बहुत सारी स्थितियां हृदय रेखा की हम क्रमशः हृदय रेखा विशेषांक आप मेरा देखते रहिए। अगर हृदय रेखा विशेषांक के सभी भाग 1, 2, 3, 4, 5 जितने में ये पूरा इससे संबंधित ज्ञान जो है, जो मुझे है, कवर होता है, आप देखते हैं, तो किसी भी व्यक्ति की हृदय रेखा देखते ही आप उसके चरित्र, उसके मन, उसके दिमाग को आप पढ़ सकने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। प्रिय मित्रों, ये वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हस्तरेखा विज्ञान में पारंगत हों, ऐसा बाबा भोलेनाथ से अरदास है। आप ये पूरा वीडियो मेरा देखते रहें। आप जरूर एक दिन दुनिया के सबसे बड़े हस्तरेखा विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य होंगे। जय सिया राम प्यारे।